देखिए क्या है कि बंगाल भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब से आसिम मुनीर ने थ्रेटन किया था बंगाल को ईस्ट से, भारत ने एक तो शक्ति नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। क्या आप सोच सकते हैं, देश में जिस समय चुनावी रैलियों के दौर चल रहे थे, उस दौरान दिल्ली की सत्ता के सबसे भरोसेमंद सिपाही, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल अचानक दुबई पहुंच जाते हैं। यूएई के शेख से मिलते हैं। राष्ट्रपति यूएई के मोहम्मद बिन जायद अल नाहन, उनसे उनकी मुलाकात होती है। आखिर इस टाइमिंग के पीछे का खेल क्या है? क्या ये सिर्फ एक रूटीन दौरा है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और बड़ा पक रहा है? आज इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सत्तालॉजी से आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, देश में किसी को कानो कान खबर नहीं है और डोभाल साहब का आबू धाबी जाना और राष्ट्रपति से मिलना। लोग भी ये सवाल करेंगे ना कि जब पूरा देश चुनाव में व्यस्त है, तो जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया वहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, अजीत डोभाल जी जेम्स बॉन्ड के बाप हैं। ठीक है, जेम्स बॉन्ड तो एक कॉमिकल कैरेक्टर है। वो एक MI6 का एजेंट को बुलाते हैं, 007 को जेम्स बॉन्ड बुलाते हैं। तो कितने सारे जेम्स बॉन्ड आए और गए, है ना। किसने क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं उखाड़ा, किसी की कुछ भी नहीं कर पाए। बंगाल इलेक्शन में बीजेपी की विक्ट्री ने लैंगली पे चाटा मारा है। अजीत डोभाल जी ने, देखिए, भारत में जो देश प्रेम होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कंट्री। ये भारत एक पावन भूमि है, तो ऋषियों मुनियों की जगह है, रामकृष्ण के चरण पद है। तो अजीत डोभाल जी, अभी देखिए क्या है कि पहले क्या होता था पिछली सरकारों में, जब इलेक्शंस होते थे सारी पार्टियां धांधलेबाजी में लग जाती थी और जो देश के बाहर चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देते थे। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी कॉन्स्टेंटली पैनी नजर बना के रखे हुए हैं और ऑन द ग्लोबल डेवलपमेंट, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है इस समय भारत के लिए। अभी विश्व में अभूतपूर्व चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका जा रहा है, सुपर पावर जा रहा है, और पहली बार ब्रिटिश का साम्राज्यवाद जा रहा है। तो जब ये जितनी भी लड़ाई आप देखते थे मिडिल ईस्ट में, ये सारा ब्रिटिश इंटेलिजेंस का काम था। जितनी भी भारत में गड़बड़ी है, सारा ब्रिटिश इंटेलिजेंस की लेन देन है। ठीक है, अमेरिका एक बेवकूफ देश के जैसे उसके पीछे लगा रहता है। होता है ना, एक दोस्त होता है जो बस पीछे चलता ही रहता है, अंधा होके। ताकतवर है लेकिन अंधा होके चलता है। तो ब्रिटेन के अध्यक्ष राज्य जो किंग चार्ल्स है, मैं अभी नाम तो ले सकते हैं, अब तो अमेरिकन बोल रहे हैं तो मैं भी ले सकता हूँ। तो अब वो सामने आ गए हैं। तो पीटर मेडल्सन करके कहानी है, कभी आपके चैनल में बाद में कभी शेयर करूंगा। उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया था। ये थे किंग पिन पीछे से। आपको याद होगा मैंने बोला था इजराइल नहीं है पीछे एप्स्टीन फाइल्स से, मतलब कोई और है। आपके चैनल पे बताया था मैंने, कोई और है। अब उन सबके नाम बाहर आ गए। ओके, और इन सबका संबंध डायरेक्टली आता है किंग चार्ल्स से। तो किंग चार्ल्स अमेरिका में आते हैं अमेरिका को पाठ पढ़ाने के लिए। और भारत, मोदी जी, ट्रंप, पुतिन और इजराइल की लीडरशिप, मैं अभी भी कंफर्म नहीं करूंगा कौन लीडरशिप राइट नाउ, और MBZ, वो सब मिलकर आते हैं और एक जबरदस्त गेम खेलते हैं। मतलब कि जितना भी, इसमें आप देखिए, आपको ईरान के बारे में समझना पड़ेगा। ईरान का जो सारा पैसा ब्रिटिश बैंक्स में क्यों है? खमेनी के परिवार का सारा पैसा बैंक ऑफ आइल ऑफ मैन में है, बैंक्स में है। वो तो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, कैरिबियन में। और साथ में उनका काम है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स पे, वो ब्रिटिश टेरिटरी है ना, केमैन आइलैंड्स बोलते हैं, वो भी पास में ही है।
तो दीज आर ऑल ब्रिटिश टेरिटरीज में ऐसा क्यों है इन सबका? इन सब के बच्चे इतने पूरा यूके, यूरोप, यूएसए में कैसे पढ़ रहे हैं? बड़े बड़े जनरल्स के बच्चे, आईआरजीसी के सारे कमांडर्स। और आपको याद होगा कि मैं तो बहुत पहले से लिख चुका हूं कि चर्चेस की लड़ाई है सारी। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड वर्सेस वेटिकन, और वेटिकन के साथ जुड़ा हुआ है इस्लामिज्म। इस्लामिज्म कोई बिन पेंदी का लोटा है, जिस दिन आएगा इसको ब्रिटिश स्विच ऑफ कर देंगे। अभी इसलिए वेटिकन इनके पीछे पड़ गया है, वेटिकन को बचा के रखा हुआ है। तब यहाँ पे अब ये जो बैकग्राउंड मैंने बताया, इस पे अलग ही शो बनता है पूरा। लेकिन आपके क्वेश्चन पे आता हूँ सीधा कि अजीत डोभाल जी, आपको देखा होगा पिछले 3 साल से यूए को कल्टीवेट किया जा रहा है। हम तो अपनी तरफ से बात करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, क्योंकि जो छोटा देश है उसकी इकॉनमी मुंबई से भी छोटी है ना। तो वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। और जब ईरान ने अटैक किया, भारतीय इंटरवेंशन की वजह से उसको बचा लिया गया। ओके, तो उसने क्या किया, भारत के एश्योरेंस पे, अजीत डोभाल जी के एश्योरेंस पे ओपेक को लात मारी। ओपेक बनाया गया था ब्रेंटवुड 1973 में बनाया था हेनरी किसिंगर के की वजह से, लेकिन शुरुआत की थी निक्सन ने 71 में। निक्सन की हार हुई, बांग्लादेश हार। तो निक्सन की हार के पीछे भी भारत का हाथ था। इंदिरा गांधी को उसने चैलेंज किया था, तो इंदिरा गांधी उसकी पिटाई करी बांग्लादेश बना के। 73 में किसिंगर गया और उसने, आपको याद होगा, इंदिरा गांधी को वापस बुलाया था। 83 में गई थी वो, तब कैसे झाड़ के आई थी अमेरिका को इंदिरा गांधी। 5 फुट 3 इंच की इंदिरा गांधी, 6 फुट 4 इंच का रोनाल्ड रीगन, उसको झाड़ा था उन्होंने। तो 73 का ये जो कार्टेल बनाया गया था ओपेक, अजीत डोभाल जी के विजिट के तुरंत 3 दिन में उसको लात मारता है। ओके, ईरान का ऑब्जेक्टिव सॉल्व हुआ, क्योंकि ईरान ने यूएई पे ज्यादा बम गिराए थे एज कम्पेयर टू इजराइल, क्योंकि यूएई ने मदद की थी उसके सुप्रीम कमांडर्स को मारने की। अयतुल्ला को मारने का इंटेलिजेंस यूएई ने दिया था। भारत ने उसको वहां से बचाया, ईरान के साथ बात करी, शिप भी निकाले, थोड़ा शक्ति प्रदर्शन भी किया नेवी का, और उसके बाद अजीत डोभाल जी ने जाके स्टैंप किया। आज पहली बार पेट्रो डॉलर की पीठ तोड़ दी गई है ना। यही था वो कार्टेल जो अमेरिका को मुफ्त में यूज करता था फॉर देयर ओन बेनिफिट, है ना। बार बार किसिंगर का नाम लिया पिंकलिंग चार्ल्स ने। जैसे ही उन्होंने बोला किसिंगर का नाम लिया, मुझे अपने पीठ थपड़ने का मौका मिला। मैं बोला, मैंने ये लिख दिया था पहले कि ये तो चर्च की लड़ाई है, आज सामने वापस आ गई। अब क्या हो रहा है, अब देखिए, आई एम द फर्स्ट ऑथर टू डिस्क्लोज दिस इन द वर्ल्ड। किसी ने भी ऐसी बातें नहीं करी है। अब ये कॉमन बात हो गई अमेरिका में कि ये वी आर द स्लेव्स ऑफ इंग्लैंड। तो ट्रम्प ने उसको तुरंत टूर कराया 3 जगह का। एक है आर्लिंगटन सिमेट्री का, जिसमें जाने का मतलब है कि अमेरिका अब सॉवरेन कंट्री है, इट ब्रेक्स द एडमिरल्टी लॉ। ओके, तो अमेरिका को आजादी 2026 में मिली है, समझे आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है कि 250 साल से यूके नचा रहा था। अब अजीत डोभाल जी के ट्रिप के बाद, जयशंकर जी की मल्टीपल ट्रिप्स के बाद, अब मोदी जी जाने वाले हैं। शायद उधर पहुंच भी गए होंगे या 1-2 दिन में पहुंचने वाले होंगे। आज तो शायद वो स्पीच देंगे, विक्ट्री स्पीच देंगे बंगाल इलेक्शन की विक्ट्री का। तो जैसे ही वो स्पीच कंप्लीट करेंगे, ही इज फ्लाइंग टू यूएई। अब यहाँ पे ठप्पा लगेगा एंड द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंज्ड। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है भारत। नो मोर अमेरिका, नो मोर रशिया, बिकॉज द कंट्री विच ड्रोव द इकोनॉमिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ब्रह्मा के पहले दिन से बात कर रहा हूं, तब से अब तक भारत ही है। अब भारत वापस फुल स्ट्रेंथ पे आएगा। आप देखेंगे भारत ने तुरंत आईएनएस महेंद्रगिरी लॉन्च हो गया, पहले प्री प्लान था। हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर लिया, थोड़े दिनों में अग्नि 6 का भी अब टेस्ट देख लेंगे। अब भारत अपनी मसल्स को थोड़ा चौड़ा करके दिखाएगा, इंडोमान निकोबार में भी दिखाएगा। सो ये बिगिनिंग है। और हेड ऑफ द अमेरिका का अदृश्य राज्य, सब लोग समझ जाएंगे। अदृश्य राज्य यही होती है, एजेंसीज होती हैं, सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज होती है और कोई नहीं होता। इन्हीं को नॉन स्टेट एक्टर्स बोलते हैं लोग।
क्योंकि इनका पता नहीं कौन कैसे काम कर रहे हैं। तो तो देखिए क्या है कि भारतीय दुनिया को पता होना चाहिए, आप लोगों सब दर्शकों को, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी है। आईबी का काम लोग सोचते हैं सिर्फ भारत के अंदर है, लेकिन एक समय में आईबी पूरे एशिया में काम करती थी। अभी उसी का एक पार्ट बन गया रॉ, जो कि पूरे एशिया में वही कनेक्शंस लेके काम करती है। फाइल सारी पुरानी है ना। तो अब भारत को थोड़ा दूसरे तरीके का गेम खेलना पड़ेगा, रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस। तो पहला उन्होंने ठोका, उन्होंने एक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को डराया, फिर उन्होंने डराया ओमान की सल्तनत को, फिर उन्होंने डराया एमबीएस को। एमबीएस बदल रहा है, ओके। अभी एमबीएस की जगह उसका भाई शायद प्रेसिडेंट बन जाए, प्रिंस बन जाए, विल सी। हमको तो अभी तक पता है, हम तो भविष्य बता नहीं सकते किसी का, पर मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ चेंज कमिंग इन सऊदी अरेबिया और आईएमए कॉरिडोर गेटिंग सिक्योर्ड। अगर अमेरिका को पैसा कमाना है तो तो पाकिस्तान का रोल मिनिमाइज होगा। वैसे भी होमगार्ड के जैसे एम्प्लॉय किया जाता है उनको, लेकिन उनका रोल मिनिमाइज होगा। सो ऑल दिस चेंजेस यू विल सी नाउ ग्रेजुअली। प्लीज। आदित्य जी, जिसे दुनिया टाइमिंग कहती है, भारत की विदेश नीति में उसे रणनीति कहा जाता है। अब देखिए, यूएई को ही हम देखें तो ये हमारा व्यापारिक साझेदार ही नहीं है, बल्कि ये मिडिल ईस्ट में भारत का कहिए कि सबसे मजबूत रणनीतिक गेटवे है। डोभाल जी का वहां जाना क्या इस बात का संकेत है, और वो भी इस समय जब भारत में आज तो खैर जीत हार का फैसला ही होने वाला है। देखिए क्या है कि बंगाल भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब से आसिम मुनीर ने थ्रेटन किया था बंगाल को ईस्ट से, भारत ने एक तो शक्ति प्रदर्शन दिखाया है कि हम अपने एरियाज को कंट्रोल करना जानते हैं, आपके जैसे नहीं है। तो भारत ने अपना छोटी सी फोर्स लगा के कर दिया। पाकिस्तान में अपने बलूचिस्तान को कंट्रोल करने के लिए उनकी सेना ही भाग कंट्रोल नहीं कर पाती, ओके। तो इसलिए बहुत फर्क है। अमेरिका को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि अमेरिकन का क्या है कि वो बोलते ज़्यादा है, सोचते कम है, और एक्ट करना उनको आता नहीं है। तो कभी भी अभी टेक्नोलॉजी में तो उनको दिख ही गया कि ईरान जैसे देश ने मात दे दी, है ना। बड़ा भारत में बोल रहे थे अमेरिका इज सुपर पावर, मैंने पहले बता दिया था कि वहाँ के सोल्जर्स लड़ना नहीं चाहते, तो कैसे लड़ोगे आप युद्ध। सो ये जो बांग्लादेश का जो पूरा खेल है, अभी बांग्लादेश में यूनुस को जब भारत ने निष्क्रिय किया, कोई भी समझा नहीं। फिर अब बंगाल में, क्योंकि घर को संभालना जरूरी है, घर को संभाला। अब मेरे हिसाब से एक्शंस होने चाहिए कि बांग्लादेश को डिवीजन किया जाए बाय मिलिट्री फोर्स। मेरे हिसाब से मैं ऐसा करना चाहिए, ये राइट स्टेप होगा। और साथ में पाकिस्तान का पीओके का भी इलाज करना चाहिए, क्योंकि नाउ दुनिया एक्सपेक्ट्स इट। अब तो पहले था कि आपके ऊपर है, करो नहीं करो, चलो आज आलस है, छोड़ दो, कल करते हैं, परसों करते हैं। अब वो नहीं सिचुएशन है, अब करना पड़ेगा। द जियो पॉलिटिक्स डिमांड्स दैट। तो इसलिए अब जो असुरवाद बोल रहा है कि भारत चलो अपना दिखाओ जरा, तुम क्या हो, हम सब तो हार गए, पिट गए, हो गया, अब तुम दिखाओ। तो भारत ने भी अपने गेम्स खेल रहा है, अपने तरीके से कर रहा है। तो यू विल सी सम एक्शंस देयर। अभी तो दिखेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अब करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो दुनिया मानेगी नहीं आपको। ये दुनिया सिर्फ बाहुबल पे चलती है और कुछ नहीं चलती। जिसके ज्यादा पीटने की ताकत वही राजा होता है। सो नाउ बंगाल इलेक्शन से जो, और बांग्लादेश के अंदर जो तमाचा लगा है कि पूरा का पूरा अदृश्य राज्य का बेस ही गायब कर दिया गया बांग्लादेश से, आदमी के आदमी गायब कर दिए गए, और बांग्लादेशियों ने किए, किसी और ने नहीं किया, ठीक है। पाकिस्तान से अंदर के अंदर पूरा सफाया पाकिस्तानियों ने किया, भारत का इसमें कोई हाथ ही नहीं है। और अब किसी अब कोई एडमिट तो करेगा नहीं, तो हम लोग तो वही मानेंगे जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, एक्चुअली पश्चिम बंगाल बोलना चाहिए, बंगाल नहीं बोलना चाहिए, बंगाल इंक्लूड्स बांग्लादेश। तो उस पर हम क्लेम कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो तो हमारे राष्ट्रीय गान में है। तो जन गण मन अधिनायक जय है, तो कृष्ण के ऊपर स्तुति है, वो कृष्ण की स्तुति है।
जी। सो तो तो अब जो ऑप्शंस अमेरिका के पास बहुत कम बचे हैं। एक ऑप्शन है कि पूरे एशिया से बाहर जाए, इंक्लूडिंग देव गार्सिया। दूसरा ऑप्शन है कि भारत की लीडरशिप को फॉलो करे, क्योंकि भारत और रशिया एक साथ खड़े हुए हैं इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन इज द प्लेस वेयर ऑल द गेम्स विल हैपन। एंड बिलीव मी कि चाइनीज विल हैव मोर ट्रस्ट ऑन इंडिया देन एनी अदर कंट्री। इंडिया ने अभी तक मलाक्का स्ट्रेट को बंद नहीं किया है, और चाइनीज की दम नहीं है कि वो मलाक्का स्ट्रेट को खुलवा दे अगर भारत बंद करना चाहे तो। थोड़ा सा डर दिखाना पड़ता है, 2 मिसाइल पॉइंट कर दो, अब निकल के दिखाओ, कौन हु विल वांट टू डिस्ट्रॉय देयर शिप, है ना। तो वो है। अमेरिका ने क्या किया, गेम प्लान इंडोनेशिया को पटाने की कोशिश करी। भारत ने एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी संडे गार्जियन में, उसकी सरकार हिल गई वहां पे, ठीक है, तो वो पीछे भाग गया। और फिर उसके बाद मलेशिया ने ऐसी गड़बड़ी करने की कोशिश करी, मलेशिया पे डायरेक्ट एक्शन हो गया अंदर, मलेशिया में उसकी सरकार ही माइनॉरिटी में आ गई, है ना। ये न्यूज तो कभी आई नहीं बाहर। कौन कर रहा है ये सब चीजें, जिसके इंटरेस्ट में होगी तो वही करेगा ना। बेनिफिट किसको है, भारत को है। तो फिलीपींस को हमने ब्राह्मोस बेच दी, तो फिलीपींस खुश, उसको भी अमेरिका से कोई मतलब नहीं। तो पूरा का पूरा सुपड़ा साफ है। और सबकी डिफीट किसकी हो रही है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस की, जो असली अदृश्य राज्य है, मेन है। हाउस चैटहम, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और जो भी चाट की दुकान है इनकी, सारी इनकी है। सो दैट दैट इज द गेम बीइंग प्लेड। और जिस तरह भारत ने एक्ट किया, कंसर्टेड एक्शन, सोचिए किंग चार्ल्स की विजिट के बाद 1.5 घंटा बात किया है ट्रम्प ने पुतिन से, 1.5 घंटा। मूवी के ऊपर तो बात किया नहीं होगा। तो कोई जबरदस्त एक्शन हुआ है, क्योंकि पूरा यूक्रेनियन वॉर वाज अ ब्रिटिश क्रिएशन, और ब्रिटेन ने पूरा वॉर किया। और ईरान का वॉर वाज ए टोटली अमेरिकन क्रिएशन। और लेकिन इसराइल के पीछे कौन है, अब सोचिए, नेतन्याहू के पीछे कौन है। और आपको याद होगा, नेतन्याहू ने बिल्कुल भी यूक्रेन के फेवर में बात नहीं किया है, एक बार भी। रशिया के साथ खड़े रहे। तो गेम किसका था ये, अमेरिका के तो खर्चे हो रहे थे, लोग सोच रहे थे पैसा कमा रहा है, बट वो तो उसका कुछ है ही ना, बिकॉज दो यूरोपियन कंट्रीज कितना पैसा दे सकती हैं, कितना सप्लाई कर सकती हैं, व्हेन देयर ओन सप्लायर्स आर देयर। तो आप सारी इक्वेशंस को अगर ऐड करेंगे तो पता लगेगा कि यहाँ पर जो गेम ब्रिटेन ने शुरू किया था, उसका अंत अब होने जा रहा है। सीजफायर यूक्रेन में भी होगी, और इधर ईरान में तो मैंने आपको पहले से बोल दिया था, युद्ध का कुछ सेकंड चांसेस नहीं है। अब कोई युद्ध का चांसेस नहीं, क्योंकि जो उनको तोड़ना था वो तोड़ दिया उन्होंने। और यूएई का निकलना इज अ मास्टर स्ट्रोक, वो सिर्फ भारत की वजह से हो सकता है। एंड आदित्य जी, इसमें कोई आतंकवाद या पाकिस्तान वाला एंगल भी है, क्योंकि डोभाल साहब जहाँ होते हैं वहाँ चर्चा सुरक्षा की भी होती है। ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तो मेन काम है उनका। जी। तो लेकिन देखिए क्या है कि आ, जो कूटनीति क्या बोलती है कि अगर ओपेक से यूएई निकलता है तो 20% ऑयल निकल गया वहां से, जी। 20%, 1/5, ओके, 1/5 निकल गया, और उसको स्टेट ऑफ हॉर्मस की कोई जरूरत नहीं है, वो तो सीधा ओमान की खाड़ी में जाता है। सो कूटनीति है कि भारत ने अपना तेल और गैस सिक्योर कर लिया, तो भारत ईरान से भी खरीद रहा है, यूएई से भी खरीदेगा, तो भारत का काम साफ हो गया। प्रॉब्लम है चाइना को, क्योंकि चाइना का एक भी मिसाइल काम नहीं करा, मैंने को बताया ना, बाहुबली चलता है और कुछ नहीं चलता। भारत की सारी मिसाइल आर्मीनिया में काम कर रही है, ठीक है। दुनिया, ये सब रीजन पहले भारत की तो होते थे पहले, अभी तो नए नए सिटीज बने हैं, ये सब कंट्रीज बने हैं, बट भारत के ही होते थे। आर्मीनिया में भारतीय वेपन्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। यू विल सी सच काइंड ऑफ वेपन्स बीइंग सोल्ड टू यूएई टू अ लार्ज एक्सटेंट। शायद भारत उसमें थोड़ा सा हिचकिचाए, बिकॉज ईरान से भी उनकी अच्छी दोस्ती है। सो इसलिए बहुत हद तक आपने देखा होगा कि यूएई ने राफेल के ऑर्डर्स कैंसिल किए हैं, और यूएई ने बहुत सारे अमेरिकन रडार्स के ऑर्डर्स कैंसिल किए हैं। शायद वहाँ पे आकाश लगने जा रही है, बिकॉज आकाश इज व्हाट दे नीड, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस, आकाश इज व्हाट दे नीड। तो ये सब सिस्टम्स वहाँ पे लगने वाले हैं। प्लस
इंडिया का जो अब सबसे बड़ा न्यूज़ तो ये था, आयरन डोम इज़राइल ने लगाया यूएई में। इसे रिकॉर्ड हो गया ना वो तो, कि हु कुड हैव इमेजिन कि आयरन डोम का प्रोटेक्शन देगा। तो दैट मीन्स सऊदी और इज़राइल में जो पूरा डिपेंडेंसी थी वो ख़त्म हुई है। और अगर यूएई में आयरन डोम लगता है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान चारों ओर से घिर चुका है। आपने देखा होगा तुरंत उसके तुरंत बाद यूएई ने अपने $3.5 बिलियन वापस किए कर मांगे, और पाकिस्तान ने उसको दे भी दिया। तो पाकिस्तान को अब तो मालूम है, एक से लोन लेता है तो दूसरे का पे करता है, दूसरे से लोन लेता है तीसरे का पे करता है, ऐसे करके काम कर चलाते हैं वो लोग। तो इस समय पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ब्रेकडाउन हो चुका है, और अमेरिका रेस्क्यू करने आने वाला नहीं है, बिकॉज अमेरिकन नेगोशिएटर्स आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। वो बोलेंगे पहले हमको कुछ दो, आपने तो कुछ दिया ही नहीं, पीस टॉक तो आपने कराई नहीं, आप फेल हो गए। तो आसिम मुनीर, मैंने बहुत पहले बताया था, जिया हक को याद कर ले। आदित्य जी, ये भी जानकारी आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये यात्रा जो है खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों के प्रभाव या किसी बड़े निवेश को लेकर के भी प्लान की गई थी। देखिए क्या है कि निवेश तो तभी होगा जब सिक्योरिटी होगी। अभी तो वेरी कोई ऑनेस्ट। निवेश का प्लान नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि कॉमन सेंस नहीं है। निवेश की बातें हो सकती हैं, प्लानिंग हो सकती है, लेकिन जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से सॉल्व नहीं होता है, और ईरान ने अपना बदला भी कंप्लीट नहीं किया है, उनका बदला बाकी है। सो यूएई ने जो उनको मदद करी है, डिस्ट्रक्शन इन इन ईरान, तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा युद्ध अरब और ईरान में होने वाला है, उसके बाद ही होगा क्लियर। शायद भारत बचा ले यूएई को या बातचीत करके, बिकॉज भारत की बात ईरान सुनेगा, क्योंकि उसको शक्ति का एहसास है। तो अगर भारत उसमें कहीं कुछ करता है, तो यू डोंट बी सरप्राइज कि जयशंकर जी विजिट करें ईरान, क्योंकि जयशंकर जी संभालेंगे ईरान को, अजीत दोवाल जी संभालेंगे बाकी अरबी कंट्रीज को। आदित्य जी, यूएई अब भारत को एक स्टेबलाइजिंग पावर के रूप में देख रहा है, और चुनाव के परिणाम क्या है ये दुनिया देख रही है। मतलब भगवा जो है पूरे भारत में एक्सपैंड हो रहा है। डोभाल जी का जाना भी ये दिखाता है कि भारत की पॉलिसीज में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ये दुश्मनों के लिए एक चेतावनी है और दोस्तों के लिए भरोसा भी है। लेकिन देखिए, ये मिशन बहुत बड़ा है और तैयारी बड़ी पुख्ता है। आदित्य जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, और इस बेहतरीन विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।